सुंदर लग रहा है यहाँ पे, कितनी हरियाली चारों तरफ, और एकदम पीक पे देखिए क्लाउड्स आ गए हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि कैसे हम आइजॉल से चल के 29 किलोमीटर पहुँचे रिएक विलेज में, और वहाँ हमने आपको एक जो हेरिटेज विलेज दिखाया था विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। और उसके बाद अब हम यहाँ से चल पड़े हैं रिएक पीक पे जाने के लिए, जो कि करीब यहाँ से 3 किलोमीटर की ट्रैक है। वेलकम टू द रोविंग स्पिरिट। और चलिए आप भी आइए हमारे साथ और इस ट्रैक का मज़ा लीजिए। हमारे जहाँ से ट्रैक शुरू होती है वहाँ हमें देखिए कितने सारे ईटिंग जॉइंट्स दिखे। तो पहले चल के देखते हैं कि इन बंद डब्बों के अंदर है क्या। वेयर द ट्रैक स्टार्ट्स फ्रॉम, और उसके पहले आप जाते हैं तो देखिए यहाँ पे ये खाने पीने का सामान है। चना। हाँ, चना। यहाँ पे खाली वेजिटेरियन ही बेच देते हैं। दिस फ्राइड राइस विद कॉर्न एंड व्हाट एल्स इज देयर? Momos, chicken momos, vegetarian momo, and noodles. They say that they sell here only veg. Okay, only veg. Oh, that's for tourists. Oh, what is this? Aloo papad. Aloo papad. Curry. Okay, you put that on noodles. Okay, so if you take noodles, yes, then this soup comes free for you. So these are all local ladies. Yes. So these are all local ladies जो अपने घर पे सामान बनाती हैं और यहाँ सवेरे लेके आ जाती हैं। तो ट्रैक से जब लोग आते होंगे तो बहुत भूख लगती होगी। 1 घंटे की ट्रैक है, देखते हैं हम कर पाते हैं कि नहीं, और शाम तक बेच के यहाँ से चली जाती हैं। तो ट्रैक यहाँ से शुरू होती है, सुनते हैं 2-3 किलोमीटर की है। इसी में एक सड़क ऐसे जा रही है जो टार्जन लैंड है, जहाँ शूटिंग होती है। यहाँ पे जिप लाइनिंग लिखा हुआ है और उधर जाता है। तो हो रहा है कि नहीं पता, ये दिख तो रहा नहीं है कोई उधर। जिप लाइनिंग 100 रुपीज़ में है खाली। ट्रैक शुरू कर रहे हैं तो करीब 11:30 बजे हम ट्रैकिंग शुरू कर रहे हैं। देखें कहाँ तक कर पाते हैं। हमारे साथ जो हमारे ड्राइवर हैं वो भी चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि थोड़ा टफ होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं कितना कर पाएंगे। वो लोग देखिए आगे चले गए, नहीं कर पाएंगे तो वापस आ जाएंगे। चलिए ट्रैकिंग पे चलते चलते एयर राइफल शूटिंग लिखा हुआ है। ये सब एडवेंचर स्पॉट्स हैं। यहाँ पे ऊपर जाके हाई रोप वॉकिंग होगी, लेकिन बंद है सब अभी। ये भी शूटिंग रेंज लिखा है, दिस इज़ ऑल्सो क्लोज्ड। थोड़ी देर आए हैं तो ये अब आगे 2 रोड दिख रही हैं। एक ही इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, और लिखा नहीं है कि किस पे जाना है। मुझे लगता है ये शॉर्टकट होगा। जो दूसरा चौड़ा रास्ता दिख रहा था उस पे मुझे टायर मार्क्स दिखाई दिए थे। तो जीप वगैरह या कुछ कंस्ट्रक्शन का सामान वगैरह लेके जो गाड़ियाँ जाती होंगी। तो मैं इनको एक आइडिया दे रही थी कि भाई टूरिस्ट के लिए जीप रख लो, 100 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करो एंड यू विल मेक गुड मनी। टूरिस्ट आराम से दे देंगे इंस्टेड ऑफ ट्रैकिंग फॉर 3 किलोमीटर। हाँ, टूरिस्ट का भी फ़ायदा और टूरिज़्म डिपार्टमेंट का भी फ़ायदा। ये देखिए हम रास्ते में जा रहे थे तो ये हमारे ड्राइवर ने बताया कि ये है ऑर्किड फ्लावर्स। अभी आ रहे हैं इसमें। तो अभी 12 बज गया है, 20 मिनट हुआ है। देखते हैं और कितना जाना है। Looks like ages. स्माइल तो दे रहे हैं सिंह साहब, लेकिन चलते चलते थक गए हैं। तो यहाँ ये बनाया हुआ है बैठने के लिए। तो एक थाली भी रखी, खाना भी कोई छोड़ गया यहाँ पे। खा नहीं पाया। ये कोई यहाँ बेचता है मुझे लगता है खाना। पैक्ड है, इसमें राइस और कुछ दिख रहा है, और छोड़ के चला गया। जिसका मन हो खा लो। इतना चलने में भूख किसे लग रही है। लेकिन पानी की बस ज़रूरत है यहाँ पे, और इस रास्ते पे कोई शॉप नहीं है जहाँ से आप पानी की बोतल खरीद सकें। तो अगर आप इस ट्रैक पर आते हैं तो अपने साथ खूब सारा पानी लेकर के आइए। हम तो इसीलिए अपने साथ देखिए 2 बॉटल वाटर लेकर के आए हैं,
और बस वही पीते पीते उसके सहारे ही हमारी ये ट्रैक चल रही है। चढ़ाई ही चढ़ाई है। कोई जा रहा था तो उनसे हमने पूछा, बोले कि हाँ आधा रास्ता हो गया है। पता नहीं कितना वो हमारी भाषा समझ रहे हैं और हम तो उनकी बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। 2-3 लोग जो भी मुझे रास्ते में मिले वो कोई इंग्लिश नहीं बोल पा रहे थे, तो हमने अपने ड्राइवर को ही बोला कि भाई पूछ के बताओ आधा रास्ता हुआ कि नहीं। तो अच्छा हुआ ट्रोंगा जो हमारे ड्राइवर हैं वो साथ में है, तो कम से कम जो लिखा हुआ है वो मिज़ो में लिखा है, वो कम बता दे रहे हैं कि क्या लिखा है। और जो लोग भी मिले इंग्लिश कोई नहीं समझ रहा था। ये पेड़ देखिए, ये जो राइट साइड से गिरा है लेफ्ट में, और लेफ्ट में एक दूसरा पेड़ है, उसने उसको सपोर्ट दे दिया तो वहीं टिका हुआ है। हम लोगों ने तो इसे एक चैलेंज जैसा ले लिया है कि हम कितना चल सकते हैं, क्योंकि कई लोग कह रहे थे कि स्टीप ट्रैकिंग है, कहीं कहीं टूटी सड़कें हैं, शायद आप ना कर पाएँ। तो मैंने कहा लेट्स ट्राई, जितना कर पाएंगे करेंगे, नहीं तो वापस आ जाएंगे। तो अभी तो आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, बस आधे रास्ते आए हैं हम। तो ये लिखा तो है रिएक्ट क्लांग, क्लांग इज पीक। वी आर ऑन राइट ट्रैक, और यहाँ देखिए सब कुछ मिज़ो में ही लिखा है। तो ये रास्ते में एक ये नेचुरल केव है, तो केव पे तो पहुँच गए हम लोग। यहाँ पे 4-5 लोग भी मुझे दिख गए, और सब जगह सफाई है। एक चीज़ मैंने नोट की, यहाँ पर कोई दुकान नहीं है, टूरिस्ट इतने नहीं है, लेकिन ये डस्टबिन हर जगह रखे इन्होंने। तो इस केव तक हम लोग आ गए हैं, और यहाँ कुछ बच्चे थे, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि मे बी 15 to 30 मिनट्स मोर। केव को पास से देखिए तो कुछ ऐसी केव दिखती है ये। तो यहाँ पर इस केव को देखने के बहाने हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, चारों तरफ घूमे फिरे, यहाँ पे कुछ फ़ोटो खिंचवाई और फिर चल पड़े आगे। 12:27 हो गया है, और इस केव से हम चल रहे हैं आगे। ऐसा कुछ रास्ता है आगे का। अब जैसे ही हम केव से आगे निकले, लुक एट दिस व्यू। यहाँ सामने थोड़े जंगल नहीं है, और इस पेड़ के थ्रू हमें दिख रहा है आइजॉल, और कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ से रास्ते में बड़े बड़े पत्थर हैं, तो 2 व्हीलर्स मैंने देखे यहाँ पर आते हुए जा रहे थे, लेकिन इस जगह पे एक तो काफ़ी स्टीप चढ़ाई है और बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। तो एक बाइक अभी आगे जा रही थी, वो चढ़ा नहीं पा रहे थे, फिर पीछे से उसको पुश करना पड़ा तब निकल पाए। देखिए 2 व्हीलर का भी मुश्किल होगा। ये थे 2 2 व्हीलर, यहाँ आके ये लोग भी रुक के आराम कर रहे हैं। देखिए चढ़ के आए हैं, अभी हमें शायद 10 मिनट और चलना है, बट लुक एट दिस व्यू। अभी और ऊपर जाना है, ये तो हुई नीचे की चढ़ाई, और ऊपर देखते हैं तो देखिए ज़रा, तो करीब 1.5 घंटे हो गए हमें चलते चलते। एंड लुक एट दिस व्यू, और आइजॉल देखिए। अभी और चलना है थोड़ा। तो हम चलते चलते एट लास्ट ऑलमोस्ट पीक के पास पहुंच गए, मे बी 5-10 मिनट्स मोर, बट इट वाज वर्थ कमिंग हियर। इतना सुंदर है ना यहाँ से, ये देखिए ज़रा पीछे कितने अलग अलग रंग का आसमान और बादल दिख रहे हैं यहाँ से। हर तरफ जिधर भी नज़र घुमाए इतना सुंदर। यू आर सो क्लोज टू नेचर। लग रहा है हमारे और नेचर के बीच में बस और कुछ भी नहीं है, बस हम और ये खूबसूरत वादियाँ और ये ठंडी हवाएं। बादल एकदम रुके हुए हैं, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, वाइट क्लाउड, ग्रे क्लाउड, और वो चमक रहा है आइजॉल। सुंदर है सब तरफ। तो इनके तो ठहरे आलसी, वो सोचे कि बस यहीं तक आना है, पीक है, सब व्यू दिख गया यहाँ से, तो कहने लगे यहाँ थोड़ी देर बैठ के चारों तरफ देखो, एंजॉय करो, एंड लेट्स गो बैक। मैंने कहा नहीं रुको, अभी और चलना है।
खत्म नहीं हुआ और जाना ही है, लेकिन ये है कि अब जंगल की जगह यहाँ पर ऐसी है, ग्रास एरिया सा आ गया है। बाइक्स ये सही है, बाइक लेकर आ जाओ और फटाफट ऊपर पहुँच जाओ। ये इधर से है जो शॉर्टकट आ रहा था, उधर से आते तो दूसरी तरफ आइजॉल दिख रहा है और ये है व्यू दूसरी तरफ। रास्ते में हम एक छोटा सा सुंदर सा गांव दिखा था आइलोंग, तो वहाँ से भी ट्रैक करके आ सकते हैं। यहाँ से देखिए जा रहा है रास्ता सीधे आइलोंग। ये कुछ नहीं लिखा है लेकिन यहाँ से कितने किलोमीटर है। देखिए लोगों ने यहाँ कितना मेहनत कर कर के अपना नाम लिखा हुआ है इन रॉक्स पे। ये सारी रॉक्स जो है यहाँ पे पीक पर सब जगह। तो हम लगता है ऑलमोस्ट पीक पर आ गए। वो थोड़ी सी चढ़ाई और जो दिख रही है उतना है और चढ़ना है। सो आई एम वेरी हैप्पी एट लास्ट वी कुड मेक इट। लग रहा था हम नहीं आ पाएंगे लेकिन सो एट लास्ट अराउंड 125 वी रीच द पीक। हमें तो लग रहा है जैसे एवरेस्ट की चोटी पे पहुंच गए, इतनी खुशी हो रही है। और यहाँ से जब चारों तरफ देखते हैं आप तो कुछ इट इज़ हायर देन आइजॉल। हाँ, दिस इज़ रियल पीक हियर। जहाँ आप ये स्टोन्स देख रहे हैं, इसके ऊपर जाके देखती हूँ उधर नीचे क्या दिख रहा है। पकड़ना, नीचे मुझे लगता है रिवर स्ट्रॉन्ग होगी। लुक एट दिस व्यू। अब समझ में आया व्हाई मिजोरम इज नोन एज लैंड ऑफ ब्लू माउंटेन। इनको मैंने ज़बरदस्ती यहाँ खड़ा किया फ़ोटो लेने के लिए और बोलूँ स्माइल करो तो स्माइल नहीं कर रहे हैं। चलो स्माइल भाई। और वी आर राइट ऑन टॉप ऑफ दिस पीक। और यहाँ से ज़रा व्यू देखिए, आइजॉल बहुत ही सुंदर दिख रहा है, बहुत बड़ा दिख रहा है। फिर अगर मैं चारों तरफ कैमरा घुमाती हूँ तो ये देखिए नीचे दिख रही है सेम रिवर ट्रोंग, और इधर कुछ है ऐसा, और इधर देख सकते हैं आप बहुत सारे लोग जो इस पीक पर आए हुए हैं। इतना ऊपर आके वैसे तो कम ही लोग आते हैं, लेकिन यहाँ भी इन्होंने ये गार्बेज बैग्स वगैरह रखे हुए हैं, इसीलिए कहीं हमें यहाँ प्लास्टिक की बोतल या पैकेट्स वगैरह कुछ नहीं दिखे। लोग यूज़ कर रहे हैं इन गार्बेज को। हम इस पीक पर आए हैं तो देखिए हमें ये लोग तो हिंदी बोलने वाले लोग मिल गए, तो हमने इन्हें बोला कि भाई आप कहाँ से हो। तो ये लोग आए हैं आसाम से यहाँ किसी कॉन्फ्रेंस में। तो ये देखिए हमने कुछ यहाँ नए फ्रेंड्स बनाए। हम बताइए आप लोग, आपका क्या नाम है? आप आसाम से हैं? आप? रामचंद। आप भी आसाम से? रामचंद। आप? MS. Okay. From Riyadh. Oh, you are from Riyadh only? Yes. Oh, so you are their friends? You know them or? Yes. And what's your name? It's me, Michael. You are also from here? No, I'm from Assam. 4 न्यू सब्सक्राइबर तो मिल ही जाएंगे मुझे लगता है। तो हमने यहाँ पीक पे अब करीब 15-20 मिनट बिताए और अब सोच रहे हैं यहाँ से चलें। कुछ लोगों से मिले, गप्पे मारी। वो उधर देखिए आइजॉल चमक रहा है। रियक पीक का एल्टीट्यूड है 5250 फीट, और हमने बड़ी मस्ती की यहाँ पे, बैठ के मज़ा लिया, घूम के मज़ा लिया, नए दोस्त बनाए, उनके साथ खूब सारी गप्पे मारी। और फिर हमारे जो ड्राइवर हैं टलोंगा, उन्होंने कहा कि भाई लाइए आप लोगों की कुछ फ़ोटो खींच देते हैं। खूब सारी फ़ोटो खिंचवाई हमने और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। और अब इतनी देर समय बिता के हम यहाँ से वापस चलने को तैयार हैं। 1:45 बजने लगा है। हम धीरे धीरे यहाँ से अब चलना शुरू कर रहे हैं। मेहनत तो की हमने, बट इट वाज वर्थ कमिंग हियर, है ना नरेंद्र? आप क्या बोलते हो? बिल्कुल बिल्कुल। लोग यहाँ बाइक खड़ी करके फिर ये शॉर्टकट है जाने का,
हमने शॉर्टकट नहीं लिया, तो इधर स्टेप्स थी, हम इधर से गए। तो हम लोग अब तो नीचे जा रहे हैं, लेकिन जब ऊपर जा रहे थे ना तो मुझे ये लकड़ी दिखी थी पीक के पास। मैंने उठा ली थी कि वापसी में इनको को काम आएगी, तो सही में काम आई। लेकिन अभी इन्होंने एक जगह बैठ के रेस्ट किए थे और इसी पर पूरा लोड दे के उठे हैं, तो नीचे की तो टूट गई। बट वी स्टार्टेड द ट्रैक फ्रॉम हियर। तो हमें लग रहा था कि शायद हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन 3 बजने में अभी 10 मिनट हैं और हम वापस आ गए हैं। तो ट्रैकिंग करके हम आ गए हैं। अब इधर देखिए, इधर टूरिज़्म डिपार्टमेंट का कॉम्प्लेक्स है, तो हम जा रहे हैं। अगर वहाँ हमें कुछ खाने पीने को मिलता है तो देखते हैं। तो हम जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म का जो रेस्टोरेंट यहाँ पर है वहाँ पर गए थे। तो लाइक ऑल गवर्नमेंट प्लेसेस, वेरी नाइस लोकेशन, लॉट ऑफ कॉटेजेस ऑल्सो, बट एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड। वो बोले कि कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा है। So anyway, we will see in the village. While coming here, we saw some nice places in the villages. So maybe we can get something there. यहाँ से भी सामने दिख रहा है आइजॉल, और हम रुके हैं यहाँ पर। ये है ड्रीम लैंड रेस्टोरेंट एंड होम स्टे ऑल्सो। यहाँ से साइन दिख रहा है जहाँ से आप रिएक्ट टूरिस्ट रिसोर्ट में घुसते हैं। इनके बैठे हैं, बहुत देर बाद बेचारे को फ़ोन देखने का समय मिला है। सो हियर वी आर टेकिंग, मैंने लिया है वेज चाउमीन, इनके इज़ हैविंग चिकन राइस, और उसके साथ इन्होंने ये बहुत अच्छा एक सूप सा दिया विच इज़ वेरी टैंगी एंड स्पाइसी। ये जिस कैफ़े में हम आए हैं खाने, यहाँ पे कुछ हमने नूडल्स वगैरह लिए, अच्छा था खाना। वहाँ हमें ये 3 फ्रेंड्स मिले हैं, ये लोग इसी गांव में रहते हैं और दे आर ऑल इन क्लास 9th। तो इसमें से जो व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या तुम्हारा? ललित वर्मा। ओह, ये ललित वर्मा। तो ये हिंदी बोल लेते हैं, तो इन्होंने हमसे बात करनी शुरू की, और ये दोनों इनकी क्लासमेट्स हैं। तो मीज़ो बोलती हैं ये लोग थोड़ी बहुत इंग्लिश, वो हिंदी में बात करने लगा, तो हम लोग गप्पे मारे थोड़ी देर। और ये देखें, यहाँ मेरे नए 3 सब्सक्राइबर मुझे मिल गए, है ना। देखिए कितना सुंदर गांव है ये। वैसे तो मोलिंगनोंग हमने दिखाया था आपको मेघालय में, एशियाज़ क्लीनेस्ट विलेज, लेकिन ये सारे ही गांव देखिए, कहीं आपको सड़क पे कुछ कचरा नहीं, कोई गंदगी नहीं दिखेगी, एकदम साफ है। तो 3:30 बजे अब हम इस विलेज से निकल रहे हैं, और रास्ते में 1-2 जगह देखते हुए वापस हमने अब आइजॉल ही जाना है। रास्ते में रुके हैं एक व्यू पॉइंट पे, तो व्यू पॉइंट तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन ये मुझे सामने इतना सुंदर दिख रहे हैं पहाड़, और बादल ऊपर आ गए हैं। अभी 3:45 बज रहा है और रास्ते में हम यहाँ रुके हैं क्योंकि व्यू यहाँ से बहुत ही अच्छा था। और एक्चुअली व्यू हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये है वो पीक जहाँ हम अभी 2 घंटे की ट्रैक करके गए थे, और सामने भी बहुत अच्छा व्यू नज़र आ रहा है यहाँ से। वो जो सीधे सामने गांव दिख रहा है, यहाँ से ज़्यादा साफ दिख रहा है। ये गांव हमें ऊपर रीक पीक से गए थे, वहाँ से भी दिख रहा था। रास्ते में बहुत ही सुंदर गांव दिखा है, इसका नाम है आइलोंग, और छोटा सा गांव है जो रिएक के रास्ते में था। तो जाते हुए मैंने देखा था, तो हमने अपने ड्राइवर को बोला था कि मुझे वापसी में यहाँ उतारना, ज़रा हम यहाँ की फ़ोटो लेना चाहते हैं। तो बहुत ही पीसफुल गांव है, मैं भी आपको दिखाती हूँ गांव। ये म्यूज़िक जहाँ से आ रहा है वो एक रेस्टोरेंट था, अच्छा सा रेस्टोरेंट था। खैर हमारी गाड़ी आ गई। इस तरह के घर हैं यहाँ पे। अब लोग ऐसे मॉडर्न घर बनाने लगे हैं, और देखिए बच्चे निकल रहे हैं घूमने के लिए, खेल रहे हैं। ये घर भी देखिए उस पर है। बाय बाय। एक तो बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है, फूल तो इतने सुंदर हैं कि किस चीज़ के फूल हैं मुझे पता नहीं, लेकिन लोग भी बड़े फ्रेंडली हैं। मैं फ़ोटो ले रही थी तो अपने घर में कोई थे, वहीं से बाय कर रहे थे। ये स्ट्रेट रोड है गांव की, कितनी सुंदर लग रही है, दोनों तरफ फ्लावर्स हैं। व्यू खूबसूरत गांव में ही हम अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और आपको बोलते हैं बाय।
Do like, share and comment, and please subscribe our channel The Roving Spirit.